नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, शेयर बाजार से जुड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, 600 अंक टूटा है सेंसेक्स। देखिए, शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, 600 अंक टूटा है सेंसेक्स। एनएसई के सभी सेक्टर्स में गिरावट देखी जा रही है, तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे जाहिर तौर पर शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं, और अभी जिस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, देखना होगा कि क्या बाजार में इसके बाद उथल पुथल देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल जो है वो बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है शेयर बाजार में। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। और देखिए, तो शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 600 अंक टूटा है सेंसेक्स, और एनएसई के सभी सेक्टर्स में गिरावट देखी जा रही है। तो ये खबर उन तमाम लोगों के लिए जो कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे है जिसकी वजह से बड़ी गिरावट देखी जा रही है, ये देखना होगा। आज मंगलवार का दिन और अभी कुछ वक्त बाकी है, बाजार अभी भी चल रहा है। इस बीच अगर हम देखें तो बड़ी गिरावट शेयर बाजार में देखी जा रही है, दर्ज की गई है। निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका न्यूज इंडिया पर। और जिस तरह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट अभी देखी जा रही है, क्या कुछ पीछे की वजह इसकी बताएंगे आप? देखिए, जब पीछे की वजह है इजराइल और हिजबुल्लाह में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए घातक है, क्योंकि इस एरिया में अगर अशांति बढ़ती है, बढ़ता है, जिसकी पॉसिबिलिटी क्लियर दिख रही है। जिस तरीके से इंटेंसिफाई होती जा रही है, जिस तरीके से क्लैशेस इंटेंसिफाई होते हैं, उससे क्लियरली लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो थी धीरे दोबारा स्लो डाउन में जाने वाली है। अभी क्या हुआ था, पीछे जब अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक बहुत मेजर कट किया था, तब दुनिया को रिवाइवल की होप्स दिखी थी, लेकिन अब वो रिवाइवल की होप्स धूमिल होती जा रही हैं। और ये बता दूं, हिंदुस्तान में जो लोग हैं, अगर वो हैरान हो रहे हैं कि इजराइल में कुछ हो रहा है तो हमें क्यों असर हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जुड़ी हुई है। सारी कंट्रीज आज की तारीख में आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हिंदुस्तान की बात करें, 75 to 80% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर इस एरिया में टेंशन बढ़ती है, जिसकी पॉसिबिलिटी क्लियरली दिख रही है, तो क्रूड ऑयल के रूट्स भी ब्लॉक हो सकते हैं और क्रूड ऑयल महंगा भी हो सकता है। और अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। और टेक्निकली बात करूं एज एन इकोनॉमिस्ट, तो सरकार के लिए इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, डेफिसिट बढ़ेगा, टैक्सेस ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ऐसी संभावना की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया था, वो तो अपनी जगह चली रही है। मैं जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल जिस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बातचीत होगी इन तमाम देशों को लेकर, चाहे हम बात करें इसराइल की और हम ईरान का जिक्र कर लें, या फिर हम बात कर लें जिस तरह से रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो कहीं उसका कुछ पॉजिटिव आपको नहीं लगता इंप्रेशन होगा? बहुत अच्छी आपने बात की है, ब्रिक्स का सम्मेलन हो जा रहा है और ब्रिक्स में मैं चाहूंगा कि इस चीज को लेके सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए। बट आज की तारीख में हो क्या रहा है, इजराइल या हिजबुल्लाह की बात करें तो जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी बातों का बहुत ज्यादा असर उन पे नहीं हो रहा।